एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले ना हम लोग ना प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। क्यूब रूट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यूनिटी के क्यूब रूट की प्रॉपर्टीज़। ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट का मतलब क्या है कि आपको पता है ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2 के। अयोटा या इसको इस तरीके से लिख लें या इस तरीके से लिख लें कि ये -3/2, ठीक है, अंदर माइनस आ रहा है। जिन्होंने 10th में ये सवाल किए हैं उनको तो आते होंगे, जिन्होंने आर्ट्स के बाद यहाँ पर स्टैट्स में आए हैं तो वो उनके लिए ही थोड़ा मसला होगा, लेकिन कोई इशू नहीं है, ज़्यादा आहिस्ता समझ लग जाएगी। हम लोगों को पता है कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर -1 आता है तो वो अयोटा के इक्वल लिखते थे हम लोग, तो यही चीज़ यहाँ पर हुई हुई है, ठीक है। अयोटा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट इसलिए कह रहे हैं, ठीक है। और इज स्क्वायर रूट ऑफ अदर्स, स्क्वायर रूट ऑफ अदर्स का मतलब क्या है कि अगर एक वैल्यू है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2, अगर ये वैल्यू ओमेगा की है, ठीक है, तो अगर हम लोग इसका ओमेगा का स्क्वायर ले लें तो वो किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। बस बीच में माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि जो ये वाला ओमेगा है वो ओमेगा स्क्वायर का रूट है, स्क्वायर रूट है। और इसी तरीके से अगर हम लोग ओमेगा की वैल्यू ये वाली ले लेते हैं तो इसका स्क्वायर जब लेंगे तो वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर रूट्स हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को या तो हम अगर हम लोग स्क्वायर ले लेंगे इनका तो हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। एक वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है तो दूसरी हम लोग खुद निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा क्या है, द सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स, तीनों जो क्यूब रूट्स हैं उनका अगर हम लोग सम लें तो वो किसके बराबर आता है, यूनिटी के क्यूब रूट्स का सम वो आता है 0 के बराबर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वो आता है 0 के बराबर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है इसकी, ये क्यों आता है कैसे आता है ये नहीं, ये प्रॉपर्टी ही है इसकी। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, अगर हम लोग इन तीनों का क्यूब रूट का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। that is 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा क्यूब। ओमेगा ये तीनों मल्टीप्लाई करवाएं तो ओमेगा क्यूब के इक्वल आएगा, और ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। एज अ कॉन्सिक्वेंस, इस नतीजे में ऑफ विच इमेजिनरी क्यूब रूट जो है यूनिटी का वो रेसिप्रोकल है दूसरे का, यानी कि एक क्यूब रूट इमेजिनरी क्यूब रूट वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। वो कैसे, अगर आप देखें 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इक्वल है 1 के, है ना, क्योंकि क्यूब तो ओमेगा क्यूब तो 1 के इक्वल है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट इसके इक्वल ले सकते हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो ये ओमेगा है ना इसको इस साइड पर ले जाकर ना डिवाइड करवा देते हैं, और ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही आएगा, तो ये आ गया ओमेगा, तो ये वही वाली चीज़ बन रही है, ठीक है। और हम लोग इस तरह से ये भी कर सकते हैं कि अगर इसको इधर ही रहने दें और ओमेगा स्क्वायर को इधर डिवाइड करा दें तो वो ये वाली चीज़ बन जाएगी, यानी कि ये इन चीज़ों से, इस इक्वेशन से हम लोग इसका पता लगा सकते हैं कि ये लोग रेसिप्रोकल्स हैं एक दूसरे का, ठीक है। कि हम लोग अगर ओमेगा को लेंगे तो वो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, और अगर ओमेगा स्क्वायर को लेंगे तो वो 1 ओवर ओमेगा के इक्वल है, ठीक। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग 1.4 स्टार्ट करने लगे हैं। तो 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है उन्होंने कहा कि आपने क्यूब रूट फाइंड करना है, क्यूब रूट इसका 8 का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको लेट कर लेते हैं कि जो 8 का क्यूब रूट है ना वो x के इक्वल है, 8 का क्यूब रूट। तो क्यूब रूट की पावर मतलब अगर क्यूब रूट है इस तरीके के होता है ना तो उसकी पावर क्या होती है, 1/3 होती है। तो हम लोग इस क्यूब रूट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, वही मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब उसके बाद इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पर क्या करेंगे कि क्यूब ले लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आ जाएगा x का क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा 8 ऐसे ही। और जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो खाली 1 ही बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, यानी कि यूँ होगा ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आएगा x क्यूब इक्वल्स टू 8। अब ये 8 इधर प्लस में इधर आकर हो जाएगा -8 इक्वल्स टू 0। फिर हमने क्या करना है कि ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर बन सकते हैं कि ये a का क्यूब है माइनस ये b का क्यूब है, b जो होता है वो 2 होगा, यहाँ पर 2 का क्यूब हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a का क्यूब, ये हमारे पास फॉर्मूला है a का क्यूब माइनस b का क्यूब, वो बराबर होता है a माइनस बी
इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वो वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भला, ये वाली चीज़ बन जाएगी x माइनस टू इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी का स्क्वायर जो होगा वो 2 है तो वो 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। x माइनस टू ऐसे ही यहाँ पर आ गया x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो x माइनस टू है वो भी 0 के इक्वल है और ये वाली वैल्यू भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे x माइनस टू भी इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। फिर ये 2 इधर माइनस हो रहा है, इक्वल की उस साइड पर जाकर हो जाएगा प्लस। और यहाँ पर क्या होगा कि अब इसमें से अगर आप देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होता है a, जो x के साथ होती है वो होती है b, और जो c यानी कि लास्ट कांस्टेंट होता है वो हमारा होता है c4 होता है। हो गया। अब ये तीनों चीज़ें आ गई हैं। अब हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन को ना क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये उसी फॉर्म की है। इसमें से ए निकाल कर लिख दिया बी बी और सी बी। अब हमने इस इक्वेशन के अंदर वो इस ए बी और सी को ना क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ए की वैल्यू बी की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस माइनस ए की वैल्यू बी की वैल्यू पहले यहाँ पर 2, फिर ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 4। यही थी, a1 था, b2 था, c4 था और डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू है 1 माइनस 2 प्लस माइनस यहाँ पर आ गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 4 ज़ा 16 हो गया। फिर ये 2 1 ज़ा 2 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि माइनस 2 एज इट इज़ प्लस माइनस 16 में से जब 4 निकाल दिया तो माइनस 12 बचा और ये 2। ये जो माइनस 12 है इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस 2 प्लस माइनस यहाँ पर आ गया 2 अलग आ जाएगा और माइनस 3 अलग। वो कैसे, 3 4 से 12 होता है ना, तो जो 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। जब स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो खाली हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, पहले या चलिए पहले हम लोग एक स्टेप ये कर लेते हैं कि 4 इसको अलग किया, फिर जब इसका स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा सिंपल माइनस 2 प्लस माइनस और यहाँ पर आ गया 2 स्क्वायर रूट माइनस 3/2। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, ऊपर वालों में से 2 कॉमन ले लें अगर तो हमारे पास बचेगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2। ठीक है, अब एक चीज़ ये देखनी है हमने कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाली जो वैल्यू है ना, अब x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास, x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। एक है हमारे पास 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2 और एक है -2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2। अब एक चीज़ क्या है कि ये जो प्लस वाली वैल्यू है ना हमारे पास, ये ओमेगा के इक्वल होती है। ओमेगा अगर मतलब कि 10th क्लास में आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ ही है, जो मतलब कि आर्ट से इसमें आए हैं, इस फील्ड में मैथ्स में आए हैं, तो उनके लिए शायद उनको नहीं पता होगा, तो वो भी देख लें कि ओमेगा की वैल्यू जो होती है ना, जब हम लोग -1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 को अलग करेंगे तो वो ओमेगा की वैल्यू है, और जो माइनस के साथ वाली वैल्यू है वो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2। ठीक है, अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को जो है ना वो पुट कर देना है इसकी इन दोनों के अंदर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2 मेगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 मेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 मेगा और x इज इक्वल्स टू मेगा स्क्वायर 2 मेगा स्क्वायर। तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, 3 रूट्स आ गए हैं। पहला एक हमारे पास आया था यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 2, फिर हमारे पास ये 2 आ गए हैं 2 मेगा और 2 मेगा स्क्वायर। तो इनको इकट्ठा करके इस तरीके से लिख दें 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर।
ठीक है। -8 वाला भी सेम है, इसी तरीके का ही है, वो करते हैं अब हम। -2 -8 दूसरा पार्ट है। वो भी सेम काम हम लोग करेंगे। यहाँ पर लेट कर लेंगे कि ये x के इक्वल है, इसका क्यूब रूट -8 1/3 हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्यूब लेंगे दोनों साइड्स पर, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आ जाएगा x का क्यूब और इधर से कैंसिल होकर खाली 8 बचेगा। फिर ये जो -8 हो रहा है इधर, तो इक्वल की साइड पर आकर हो जाएगा +8 = 0। ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, x का ये अपना ही क्यूब है, +2 का क्यूब हो जाएगा ये = 0। अब हम लोग यहाँ पर प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो वो प्लस वाला फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो वही हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा x + 2 इंटू एक्स का स्क्वायर -2x और प्लस ए बी का स्क्वायर जो हो गया वो 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 = 0। फिर x + 2 भी 0 के इक्वल है और ये वाली दूसरी वाली क्वाड्रेटिक फॉर्म भी जो है वो 0 के इक्वल है। ये हो जाएगा, इधर 2 और प्लस हो रहा है, इक्वल की साइड पर आकर हो गया माइनस। और ये क्या होगा, इसमें से हम लोग a b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2 और c की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है। अब हम लोग ये एक हमारे पास रूट आ गया और इन a b और c को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट कर लेंगे, जो कि होता है x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ठीक है। अब हम लोग इसको पुट कर लेते हैं। x = -b की जगह पर आ गया -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की जगह पर आ गया -2 और उसका स्क्वायर -4, a की जगह पर आ गया 1, c की जगह पर आ गया 4 ओवर 2, a की जगह पर 1। फिर माइनस माइनस ये +2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 -4 4 = 16 और नीचे 2 प्लस माइनस 16 में से 4 निकाले तो हमारे पास आया -12 और नीचे 2। इसको हम लोग कर सकते हैं कि 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट और 4 अलग माइनस ये इस तरीके से और नीचे 2। फिर 2 प्लस माइनस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 4 बाहर आएगा तो 2 का स्क्वायर होता है, कैंसिल होकर खाली 2 बचेगा और स्क्वायर रूट -3/2। फिर उसके बाद अब इन दोनों में से हमने 2 कॉमन लेना है, लेकिन 2 कॉमन लेने के साथ साथ ना हमने ये चीज़ भी देखनी है कि हमें अभी मैंने पीछे जब किया था तो ओमेगा के अंदर जो -1 की, मतलब कि यहाँ पर हमेशा -1 दोनों के साथ आता है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास नहीं आया माइनस, यहाँ पर तो है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों मतलब इनमें से ना -2 कॉमन ले लेंगे, तो इधर आ जाएगा -1, इसके पास ही हमें चाहिए ना, सिर्फ यहाँ वाली साइड पर ही चाहिए, इधर होता है माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्लस माइनस, क्योंकि इनके इन साइंस को कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस माइनस ही है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस माइनस ही रहेंगे। और उसके बाद अंदर 2 कॉमन ले लिया था, यहाँ पर आ गया स्क्वायर रूट -3/2। ये कटिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। अब x हमारे पास आ चुका है -2 -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। और इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक दफ़ा प्लस में है वैल्यू और एक दफ़ा माइनस में है। और अब क्या करेंगे कि इनमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये है ओमेगा के इक्वल और ये वाली वैल्यू जो है वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। इधर भी इक्वल डालना है। ये है ओमेगा
स्क्वायर के इक्वल, तो यहाँ पर आ गया ओमेगा स्क्वायर। अब ये दोनों ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो गए, तो हमारे पास रूट्स कौन कौन सी आए, -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, जो कि है -27। थर्ड पार्ट है -27। अब फिर से वही काम कि x के इक्वल लेट किया, लेट, और यहाँ पर आ गया -27 की पावर 1/3। फिर उसके बाद दोनों साइड्स पर टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा x का क्यूब इक्वल्स टू -27। इधर माइनस है, इक्वल की साइड पर आकर हो जाएगा +27 इक्वल्स टू 0। फिर ये x का क्यूब है प्लस ये 3 का क्यूब है इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आ गया ये, अब यही प्लस वाला ही फॉर्मूला जो इसके ऊपर अप्लाई किया था वही हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो वो क्या होता है भला, a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आएगा x प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 3 सॉरी, और प्लस b जो है वो हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 3 भी 0 के इक्वल है, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 भी इक्वल्स टू 0 के। ये वैल्यू इधर प्लस हो रही है, इक्वल की उस साइड पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर से हम लोग अपने a, b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर के पास कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, तो 1 आएगा। और b के पास है -3, c के पास है 9। इसको फार्मूला में पुट कर देते हैं, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की जगह पर -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर आ गया 1 और c की जगह पर आ गया 9 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो आएगा 3 प्लस माइनस एज इट इज़, और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 4 ज़ा 36, नीचे आ गया 2। 36 में से 9 निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 27। x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 36 में से 9 निकाल देंगे तो 27 बचेगा। अच्छा जी, तो 27 बचा, और नीचे आ गया 2। ठीक है, 27 जो है वो 3 के टेबल में जाता है 9 पर, तो हम लोग अगर इस तरीके से कर लें कि -3 को सेपरेट कर लें, क्योंकि ये हमें चाहिए, और 9 को अलग कर लें, और नीचे बचेगा 2, तो इधर आ जाएगा 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, जब बाहर आएगा तो वो हमारे पास खाली 3 बचेगा, -√3 ऐसे ही, और यहाँ पर 2। अब इन दोनों में से 3 तो कॉमन लेना ही है हमने, लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए होता है, -1 चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर तो +1 आएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि -3 कॉमन लेते हैं, ताकि अंदर भी -1 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2 आ जाए। फिर इनको सेपरेट कर लें, x इज इक्वल्स टू -3 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, और x इज इक्वल्स टू -3 -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। तो ये आपके पास आएगा x इज इक्वल्स टू -3 इंटू ओमेगा, और x इज इक्वल्स टू -3 ओमेगा स्क्वायर से, फिर -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ गया।
ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है 64, वो सॉल्व करते हैं। अब फोर्थ पार्ट 64, ये भी सेम वैसे ही लेट करना है कि x जो है वो 64 के क्यूब रूट के इक्वल है, तो वो 1/3। फिर उसके बाद क्यूब ले लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 64। अब 64 इधर प्लस में, इधर आकर हो जाएगा -64 इक्वल्स टू 0। फिर ये जो 64 होता है ये किसका क्यूब होता है, ये होता है 4 का क्यूब। तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, अब इसमें वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो वो क्या होता है भला, यहाँ पर भी लिख लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 4 सॉरी, और x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का स्क्वायर होगा तो 16 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आएगा x माइनस 4 एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। सही। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो x माइनस 4 है ये भी 0 के इक्वल है, और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 ये भी 0 के इक्वल है। ये इधर माइनस में इक्वल की उस साइड पर जाकर हो जाएगा प्लस, और ये इधर से a की वैल्यू निकाल देते हैं। a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 16 है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास माइनस बी की जगह पर 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी की जगह पर आ गया 4 माइनस 4, ए की जगह पर आया 1 और सी की जगह पर आया 16, नीचे आ गया 2, ए की जगह पर 1। अब अगर इधर देखें तो इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 4 का क्या होता है, 16 मल्टीप्लाई बाई 4 64, -64 डिवाइडेड बाई 2। 64 में से अगर 16 निकाल देंगे तो क्या आएगा, 48 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे x इज इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस अंदर भी 48 और नीचे आ गया 2। अब 48 को हमें देखना है कि हम लोग कैसे अंदर 3 छोड़कर और बाकी जो है ना वैल्यूज़ को अंदर निकालें। तो पहले देखते हैं कि ये किसके टेबल क्या फैक्टर्स बनते हैं इसके। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बनेगा कि इसको हम लोग इस तरीके से कर लें, अगर 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई -3, 48 की जगह पर ये लिख सकते हैं ना कि 3 को अलग सेपरेट कर दिया माइनस के साथ, क्योंकि हमें ये चाहिए, और बाकी ये 2 के स्क्वायर्स थे 2, तो वो हमने इधर साथ लिख दिए। फिर डिवाइडेड बाई 2, -4 एज इट इज़ प्लस माइनस ये दोनों बाहर आ जाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। अब -4 प्लस -4 स्क्वायर रूट -3, जब हम लोग कॉमन लेंगे 4 को तो अंदर बचेगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। इसको हम लोग कर सकते हैं कि एक दफ़ा प्लस में लिखें और एक दफ़ा माइनस में लिखें। और 4 -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। फिर ये हो जाएगी ओमेगा की वैल्यू 4 ओमेगा, और ये हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। तो आपके पास आंसर आएगा 4 इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर, 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यही वैल्यू आएगी 4 की। हाँ सही है। अब हम करते हैं पार्ट लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, -125। -125।
अच्छा जी, लेट किया कि ये वैल्यू है -125 के क्यूब रूट के इक्वल। एक्स जो है वो 125 के क्यूब रूट के इक्वल है। क्यूब लेंगे तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू -125 बचेगा। ये वैल्यू इधर माइनस में इक्वल की इस साइड पर आकर हो जाएगी +125 इक्वल टू 0। अब 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है, तो यहाँ पर 5 का क्यूब इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद क्या करना है कि x+5 फॉर्मूला हमारे पास यही होता है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब, वो बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो x+5 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस -5x और +5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। x+5 ऐसे ही, और यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। अब x+5 भी 0 के इक्वल है और x² माइनस 5x प्लस 25 भी 0 के इक्वल है। तो इधर प्लस में इक्वल की साइड पर जाकर हो जाएगा -5, ठीक है। और ये यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -5 आ गई और c की वैल्यू आ गई 25। इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी की जगह पर -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी की जगह पर आ गया -5 का स्क्वायर -4a की जगह पर 1 और c की जगह पर 25, नीचे 2 और a की जगह पर 1। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 को 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 102। अब अगर 100 में से 25 निकाल देंगे तो बचेगा 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -75 और नीचे आ गया 2, ठीक है। अब 75 को हमने करना है, तो देखते हैं कि वो 25 3 क्या होता है, 75 होता है। हाँ, तो हम लोग 75 की जगह पर ये लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अलग और ये 5 का स्क्वायर अलग डिवाइडेड बाई 2। फिर 5 का स्क्वायर जो है वो कैंसिल होकर खाली हमारे पास आ जाएगा 5 बाहर और -3 अलग, फिर 2। अब 5 इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, वो कॉमन ले लिया, अंदर बचा, और 5 के साथ साथ माइनस भी कॉमन लेंगे ताकि इधर माइनस आ जाए, ठीक है ना। और यहाँ पर ये ऐसे ही डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल्स टू आ गया। अब उसके बाद एक दफ़ा प्लस में इस वैल्यू को लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में। तो यहाँ पर आएगा -5 ओमेगा और -5 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास रूट्स आ गए। तो जो पहले एक था वो था -5, फिर ये हो गया -5 ओमेगा और ये लास्ट वाला -5 ओमेगा स्क्वायर। ये 3 रूट्स आ गए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ना उन्होंने कहा है कि 4th रूट्स फाइंड करनी है 16 का, 81 का और 625 का, और फिर इनके सम को ना हमने ये प्रूव करना है। हमने उनका सम फाइंड करके ना हमने ये बताना है कि वो 0 है हर केस में, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका 4th रूट फाइंड कर लेते हैं। तो जिस तरीके से हमने क्यूब रूट फाइंड किया ना, सेम वैसे ही हमने 4th रूट फाइंड करना है। पहले लेट कर लेते हैं। हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, 16 है, एक 81 है और एक 625 है, ठीक है। अब हम सबसे पहले 16 को लेट कर लेते हैं कि ये इसका जो 4th रूट है ना वो किसके बराबर है, वो है x के बराबर। 16 का 4th रूट क्या होगा, हम देख भी लेते हैं, मतलब कि ये किसका 4th रूट है। यहाँ से ये चले 16 और इसकी पावर 1 4, तो ये 2 का 4th रूट है, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर जैसे हम लोग दूसरे स्टेप में क्या करते थे कि क्यूब रूट लेते थे ख़त्म करने के लिए, क्यूब लेते थे तो क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए, इसी तरीके से यहाँ पर टेकिंग 4th रूट
ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 4 इक्वल्स टू, इधर भी आ गया 16, ठीक है। अब 16 जब इधर आएगा तो हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स पावर 4 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? पहले तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा x4 माइनस 16 जो है वो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं कि 4 जो है वो 2 टू ज़ा और ये 4 का, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर इनको और सेपरेट करके लिख सकते हैं कि x माइनस 4 और x माइनस 2 और x प्लस 2, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। और यहाँ पर क्या करेंगे, जो हम लोग 1.3 के जो क्वेश्चंस थे ना, उसके अंदर हम लोग क्या करते थे कि अयोटा ऐड करके, मतलब कि अगर प्लस है ना तो माइनस और माइनस करके यूँ हम लोग इनके रूट्स निकालते थे ना। x माइनस 2 एज इट इज़, x प्लस 2 भी एज इट इज़, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर आ गया ये 2 अयोटा का होल स्क्वायर बन सकता है, क्योंकि -1 को जो हम लोग कहते हैं कि वो, चलिए हम लोग रिपीट कर लेते हैं दोबारा से। पहले हम लोग क्या काम करते थे, अयोटा में लिखते हैं ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है। और जहाँ पर माइनस माइनस जहाँ पर भी आते हैं ना ब्रैकेट के अंदर, तो हम लोग पहले हम लोग करते थे कि अयोटा स्क्वायर जो होता था वो -1 के इक्वल। अब -1 जहाँ पर भी होगा ना, उसको हम लोगों ने अयोटा के इक्वल कर लेना है। तो यहाँ पर अयोटा स्क्वायर के इक्वल, तो यहाँ पर माइनस है -1, तो हम लोग उसको अयोटा स्क्वायर के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो ये अयोटा स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो गया, इसको हम लोग अगर कंबाइन करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का होल स्क्वायर बन जाएगा इक्वल्स टू 0। फिर x माइनस 2 एक्स प्लस 2 एज इट इज़ आ रहा है, और ये हमारे पास आएगा x माइनस 2 अयोटा और x प्लस 2 अयोटा इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये तीनों चारों जो हैं वो 0 के इक्वल आ रहे हैं, 0 के इक्वल, एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और x माइनस 2 अयोटा इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 2 अयोटा इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वल की उस साइड पर जब जाएंगे, 2 इधर माइनस हो रहा है, इक्वल की उस साइड पर जो प्लस हो जाएगा, ये इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की उस साइड पर तो माइनस, फिर ये माइनस उधर जाकर प्लस, और ये प्लस इधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने कहा था कि हर केस में, यानी कि 61 के केस में भी, 81 के केस में भी, 625 के केस में भी, इन तीनों के केस में क्या हो रहा है कि जो इनके रूट्स हैं ना वो किसके इक्वल आ रहे हैं, उनका सम जो है ना वो किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इनका सम ले लेते हैं, सम, तो वो किस 2 प्लस -2 प्लस 2 अयोटा प्लस -2 अयोटा प्लस -2 प्लस 2 अयोटा प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा -2 अयोटा। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, आंसर हमारे पास 0 आ गया। तो यही है, यही प्रूव करना था। अब ये इस वाले 16 वाले के लिए हो गया। अब हम लोग 81 और 625 के लिए करते हैं। इसी तरीके 16 के जैसे है उसी तरीके से 81 और 625 का भी है। यहाँ पर हमने क्या किया, 81 की पावर 4th रूट लेकर, अब उसके बाद दोनों साइड्स पर 4th पावर लेंगे, यानी कि 4 की पावर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पर तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर x4 इक्वल्स टू 81 आ गया। इधर प्लस हो रहा है, 81 इक्वल की साइड पर आकर माइनस हो जाएगा। फिर 81 9 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर ये हम लोगों ने क्या किया कि इसको 2 टू ज़ा 4 कर सकते हैं, ठीक है। अब एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में वैल्यू लिख दी। ये जो एक्स स्क्वायर -9 है, इसको हम लोग प्लस में भी लिख सकते हैं और माइनस में भी लिख सकते हैं, एक दफ़ा +3 एक दफ़ा -3। और यहाँ पर हम लोगों ने 1.3 थी ना, उस पीछे ही हम लोगों ने अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने की थी, फर्स्ट ईयर के लास्ट लेक्चर में। तो उसमें हम लोगों ने ये अयोटा की जगह पर, मतलब कि -1 की जगह पर अयोटा यूज़ करना है, वो कैसे करना है वो किया था। अगर आप लोगों को अभी नहीं है इतने अच्छे से समझ आ रही, तो 1.3 जो है ना वो आप लोग जाकर देखें, तो आप उसको अच्छे से समझिए, समझ लग जाएगी आप लोगों को, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो अयोटा स्क्वायर को 3, मतलब कि अलग अलग स्क्वायर थे, इनको इकट्ठा एक स्क्वायर में लिखा। उसके बाद x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में होगा। अब ये x प्लस 3 भी 0 के इक्वल है और x माइनस 3 भी 0 के इक्वल है। इसी तरीके से x माइनस 3 अयोटा और x प्लस 3 अयोटा, ये
चारों जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो गए। इधर प्लस हो रहे थे, इधर माइनस तो इधर प्लस, इधर माइनस तो इधर प्लस, इधर प्लस तो इधर माइनस हो गए। चारों रूट्स आ गए। अब इन रूट्स को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ज़ीरो के इक्वल। ठीक है, इसी तरीके से 625 वाला है। ठीक है, अब 625 वाला भी सेम वही है कि फोर्थ रूट लिया, फोर्थ पावर ली, मल्टीप्लाई करवाया तो कैंसिल हो गई। x4 इक्वल्स टू यहाँ पर 625 प्लस में था, इधर आया माइनस हो गया। 625 का स्क्वायर होता है तो हमने स्क्वायर में लिख दिया। फिर उसके बाद एक दफ़ा प्लस में वैल्यू लिखी, एक दफ़ा माइनस में लिखी। जो माइनस वाली वैल्यू थी उसको आगे और स्प्लिट कर सकते थे तो उसको x माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव लिख दिया। और यहाँ पर एक दफ़ा बाहर माइनस लगाया, एक दफ़ा अंदर लगाया। फिर आयोटा का स्क्वायर और अंदर 25 हो गया जो कि 5 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया और ये तो ऐसे ही आ गया। फिर यहाँ पर ए माइनस बी और ए प्लस बी हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि चारों के चारों रूट्स को जीरो के इक्वल अलग अलग लिखे, यानी कि ये सारे इकट्ठे जीरो के इक्वल थे। तो इनको क्या किया, एक्स माइनस फाइव भी जीरो के इक्वल है, प्लस फाइव भी, ये भी जीरो के इक्वल है और ये भी, चारों को जीरो के इक्वल रखा। फिर उसके बाद इनके साइन चेंज हो गए। इधर इक्वल की इस साइड पर, मतलब जब यहाँ थे तो माइनस में थे, इधर आया तो प्लस हो गया। इधर प्लस था, इधर आया तो माइनस हो गया। इधर माइनस था, इधर आया प्लस हो गया। ठीक है, सारे चेंज हो गए। फिर सम लिया तो इन चारों का जो सम है वो ज़ीरो के इक्वल आ गया। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अगर ओमेगा वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के, तो हमने ये शो कराना है, शो दैट वन प्लस ओमेगा की पावर एन प्लस ओमेगा की पावर टू एन इक्वल्स टू थ्री, वेयर एन इज़ अ मल्टीपल ऑफ थ्री। तो हमने ये शो कराना है कि ये जो ये वाली इक्वेशन है ना, यानी कि वन और ओमेगा की पावर एन प्लस ओमेगा की पावर टू एन, वो बराबर है थ्री के, जबकि एन जो है वो मल्टीपल है थ्री का। यानी कि अगर हम लोग थ्री के टेबल में से यानी कि थ्री की कोई भी वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं एन की जगह पर, तो हमारे पास जो आंसर है वो थ्री आता है। अच्छा, अगर उन्होंने कहा है कि एन जो है वो मल्टीपल है थ्री का, एन इज़ अ मल्टीपल ऑफ थ्री, मल्टीपल ऑफ थ्री, तो हम लोग एन को ये कह सकते हैं कि वो बराबर है थ्री के। वो क्यों, के की जगह पर कोई भी इंटीजर, कोई भी वैल्यू आ सकती है। के को कह देते हैं कि वो बिलोंग कर रहा है किसी भी इंटीजर से, किसी भी वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस की कुछ भी वैल्यू है। ठीक है, किसी भी वैल्यू से बिलोंग कर रहा है। तो के वो हो गया और थ्री से मल्टीप्लाई इसलिए करवा रहे हैं कि थ्री अगर के की जगह पर वन है, ये हमारा रफ है। ठीक है, समझने के लिए थ्री के की जगह पर अगर वन है तो थ्री आएगा, के की जगह पर टू है तो वो सिक्स आएगा, थ्री है तो वो नाइन आएगा, फोर है तो वो 12 आएगा। ये सारे थ्री के मल्टीपल्स हैं, इस वजह से थ्री के, ठीक है, एन जो है वो थ्री का मल्टीपल है, थ्री के टेबल की वैल्यूज़ आती है सारी। तो ये हो गया थ्री के इक्वल। तो और अब हम लोग इस इक्वेशन में अगर इसको वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करते हैं। वन प्लस ओमेगा एन प्लस ओमेगा टू एन। अब इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। वन प्लस ओमेगा की पावर थ्री के प्लस ओमेगा टू थ्री के। अब क्या होगा, वन प्लस ओमेगा थ्री के प्लस ये आ जाएगा सिक्स के। अब एक चीज़ कि हमने जो क्यूब रूट की जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमने पढ़ी है अभी अभी कि जो लेक्चर के स्टार्ट में, कि जो है ना ओमेगा थ्री जो होता है वो वन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग क्या करें, ओमेगा थ्री की वैल्यू निकाल लें और फिर जो है हमारे लिए काम आसान हो जाएगा क्योंकि वो वन के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग करें ओमेगा थ्री अंदर और के बाहर। इसी तरीके से ओमेगा थ्री अंदर और थ्री टू जो सिक्स होता है तो यूँ कर दें। ठीक है, और अब यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस वन की पावर के प्लस यहाँ पर वन की पावर टू के। तो आपके पास ये यहाँ पर आप चाहे लिख दें कि ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू वन के होता है, इसलिए वन प्लस, अब वन की पावर के की जगह पर वन टू थ्री फोर जितनी मर्जी वैल्यूज़ ले लें, वन की आना तो वन ही है। इसी तरीके से यहाँ पर है, जितनी मर्जी वैल्यूज़ ले लें तो वन प्लस वन थ्री। यही कहा था उन्होंने कि हमने ये प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है अगर इस एन की जगह पर थ्री के है या थ्री के मल्टीपल्स आते हैं तो आंसर जो है वो हमारे पास थ्री आता है। तो वही आ गया, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4, उन्होंने कहा इवेल्यूएट करना है। ठीक है, अब इसमें जो ये पहले इक्वल जो ये वाली वैल्यू है प्लस वाली, तो वो हमें पता है ओमेगा के इक्वल होती है।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पर ओमेगा को पुट कर देंगे। ओमेगा 7 प्लस, और ये वाली जो वैल्यू है जहाँ पर प्लस है वो ओमेगा के इक्वल, जहाँ पर माइनस है वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर और 7, अब ओमेगा 7 ऐसे ही, और 7 टू ज़ा ये हो गया 14, सही है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो है ना ये वाली ओमेगा 7 जो है ये 3 के टेबल में नहीं जाता, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको 6 को अलग कर लें और 1 को अलग कर लें। और यहाँ पर हम लोग 14 भी नहीं जाता है, तो ओमेगा 12 को अलग कर लें, वो 3 के टेबल में जाता है, और ओमेगा 2 को अलग कर लें। यहाँ पर ये हो जाएगा 3 टू ज़ा 6 और ओमेगा एज इट इज़। फिर यहाँ पर 12 है तो ओमेगा 3 4 ज़ा, और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर ओमेगा एज इट इज़, और यहाँ पर आ गया 1 की पावर 4 और ओमेगा स्क्वायर। अब उसके बाद ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, सॉरी ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 को ओमेगा से कराएंगे तो वो ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर 1 को ओमेगा स्क्वायर से कराएंगे तो वो भी ऐसे ही आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये आप लोगों ने अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी दूसरी वाली, उसमें था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल है। तो अगर ये दोनों वैल्यूज़ हैं वो किसके इक्वल होंगी, ये वैल्यू अगर इधर प्लस हो रही है इधर जाकर माइनस हो जाएगी, तो इसकी दोनों की जगह पर हम लोग -1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह आंसर आ गया। फोर का सेकेंड पार्ट है। अब उसमें क्या हो रहा है कि -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 की पावर 5, और प्लस हो रहा है -1 स्क्वायर रूट -3 की पावर 5। ठीक है, अब हमें पता है कि ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, डिवाइड हो रहा होता है 2 से, और ओमेगा स्क्वायर की भी सेम एज इट इज़ यही होती है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास है ही नहीं 2। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये जो 2 है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी -1 प्लस स्क्वायर रूट -3, और इसी तरीके से यहाँ पर होगा 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3। तो हम लोग इनकी जगह पर ये वाली वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ये दोनों वही काम हम लोग करेंगे कि इनकी जगह पर ये वाली वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 ओमेगा की पावर 5 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, 2 की पावर 5 32 ओमेगा 5, और 2 की पावर 5 ओमेगा वो 32, और ओमेगा स्क्वायर जो है वो 5 टू 10 हो जाएगा। 32 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा ओमेगा 5 और ओमेगा 10 है। ओमेगा 5 जो है वो मतलब कि 3 के टेबल में नहीं जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक काम हम लोग ये करते हैं कि 3 अलग कर लें और ओमेगा स्क्वायर अलग कर लें, और इसी तरीके से यहाँ पर 32 बाहर निकाल लिया हुआ, ओमेगा 10 है, ओमेगा 9 अलग कर लें और ओमेगा 1 अलग कर लें, 32 एज इट इज़, ओमेगा 3 जो है वो 1 के इक्वल आ गया, और ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, और यहाँ पर ये हो जाएगा ये ओमेगा। फिर उसके बाद 32 ये ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर ये 1 के इक्वल आएगा तो ओमेगा 1। अब ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा जो होता है वो प्लस करेंगे तो वो -1 के इक्वल होता है, और यहाँ पर 32 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -32 आंसर। नंबर 5 है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8, 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16, 2 एन फैक्टर्स। ठीक है, अब हमने वो और वो किसके इक्वल है, 2 की पावर 2n के इक्वल है, यानी कि इन सबको प्रोडक्ट करें और उसकी पावर कहाँ तक जा रही है, 2n फैक्टर्स तक जा रही है, तो वो 2 की पावर 2n के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देख लें कि ये जो 2 की मतलब कि यहाँ से लेके 2 की पावर 2 एन फैक्टर्स लिखा है, इसका मतलब क्या है, अगर एक 2 की पावर 5 या 2 की पावर 6 है वैल्यू, ठीक है, तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 3 और ये 6 होगा। ठीक है, इसको हम लोग इतना लंबा लिखने की बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 दफ़ा लिख कर बाकी हम लोग लिख दे 2 6 फैक्टर्स आगे लिख दो, सही है। फिर अगर 5 है 6 है 4 है 3 है और मतलब कि इससे बढ़ रही है वैल्यू, तो हम लोग उसको इस तरीके से लिखते हैं, जैसे यहाँ पर 2 की 2 एन फैक्टर्स लिखा हो,
ठीक है। इसका मतलब है कि ये 2n फैक्टर्स तक जा रही है, ये जो वैल्यू है ये 2n फैक्टर्स तक जा रही है, क्योंकि इसकी पावर जो है वो 2n है, लास्ट वाली जो वैल्यू है, लास्ट वाली जो पावर होगी। अब हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ली, ठीक है। अब 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4 है ना, ओमेगा 4 को हम लोग स्प्लिट करके 3 अलग और 1 अलग करके लिख सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर भी यही करेंगे कि ओमेगा 3 अलग और 1 अलग करके लिख दें। और इधर 8 जो है वो नहीं जाता, तो ओमेगा 6 अलग और ओमेगा 2 अलग कर दें। फिर मल्टीप्लाई 1 माइनस ओमेगा 6 अलग 2 अलग, और प्लस 16 नहीं जाता, तो ओमेगा 15 अलग और 1 अलग। अब उसके बाद इक्वल 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, और इधर आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 3 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो खाली हमारे पास बचेगा प्लस ओमेगा। और इधर आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा 3 1 के इक्वल, तो ओमेगा प्लस, और ये जो 6 है तो 3 2 ज़ा 6 और ओमेगा स्क्वायर। फिर उसके बाद 1 माइनस ओमेगा 3 अंदर, और ये इस तरीके से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 15 3 5 ज़ा 15 और ओमेगा। और ये 2n फैक्टर तक जा रहे हैं ना, 2n। फिर उसके बाद 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और इधर आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा, ये ख़त्म हो जाएगा तो खाली ओमेगा स्क्वायर बचेगा। और इधर आएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू 2n फैक्टर। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो वैल्यूज़ मतलब कि प्लस वालों को एक साथ कर लेते हैं, माइनस वाली साइड पे लगा देते हैं। तो क्या बनेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा अलग हो गया, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर अलग हो गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा अलग हो गया, और इधर भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस, ये यहाँ पर ओमेगा, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा टू 2n। अब हम लोगों ने निकालनी है इन लोगों की वैल्यूज़, ठीक है। तो अगर आप देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0 की। अगर हमने निकाली है इनकी वैल्यू, तो ये जो है इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर अब करते हैं अच्छा, एक इसकी वैल्यू आ गई, अब इसकी भी निकालेंगे। तो इसमें से ही अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर ही है, ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर ही है, ओमेगा इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। दोनों की वैल्यूज़ आ गई। अब हम क्या करते हैं कि इनकी वैल्यूज़ ना इनके अंदर पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो उसकी जगह पर आ जाएगा माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा। फिर उसके बाद है 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तो वो है माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा। और यहाँ पर भी 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर टू 2n, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल, अब ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2 ओमेगा हो जाएंगे, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों माइनस 2 ओमेगा होगा, इन दोनों को प्लस का माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस 2 ओमेगा, और ये माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर टू 2n और 2n, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि ये वाली वैल्यूज़ दोनों, सॉरी ये और ये वाली जब मल्टीप्लाई होंगी तो आपके पास आएगा -4 ओमेगा, और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि ओमेगा और ओमेगा को साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर को, ठीक है। तो ये हो जाएंगे, या हम लोग इससे आसान काम ये करें कि ओमेगा को जब इससे करवाया तो ये ओमेगा का क्यूब बन जाएगा, ठीक है।
इन दोनों से ही करवाएं, ये ना करें तो अगर इन दोनों से कराएं और इनको इन दोनों से कराएं तो ये 2 टू ज़ 4 और ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से कराएं ओमेगा का क्यूब, यहाँ पर भी 2 टू ज़ 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, और ये 2 टू ज़ 4 और ओमेगा को ओमेगा तो ये कराया तो ये क्यूब हो गया और 2 की पावर n। अब एक चीज़, जब हम ये पहले तो थे वो सिंगल सिंगल लिखे हुए थे तो 2n तक फैक्टर्स आ रहे थे, लेकिन अब ये डबल हो चुके हैं ना, तो हम लोगों ने अब मतलब कि मल्टीप्लाई करवा दिया ना, इनके अंदर ही प्रोडक्ट हो चुका है तो ये n फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, एक 2 जो है डबल से सिंगल में आ जाएगा ये फैक्टर इनकी पावर में। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या करना है, ये यहाँ पर आ गया ये +4 और +4 ओमेगा, ओमेगा का क्यूब 1 के इक्वल तो खाली 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और साथ n फैक्टर आ रहा है, n फैक्टर्स। ठीक है, अब एक चीज़ क्या होगी कि ये 4 4 ये चलता जा रहा है, सुनो होना है। ठीक है, तो क्या होगा कि हमने जब पहले पढ़ा, मतलब छोटा सा एक जो रफ वर्क किया था उसमें क्या किया था हमने कि अगर 2 की पावर 6 दिया हुआ है ना तो उसको हम लोग 6 बार लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखते हैं ना, 3 एक 2 एक और बार, तो उसको हम लोग एक और काम ये कर सकते हैं कि ये इसकी पावर 6। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पर आ रहा है तो ये क्या होगा, एक ही दफ़ा, मतलब इसको अगर इस तरीके से फॉर्म दी हुई है तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर भी हमें अगर खोल कर दी हुई है तो हम लोग 4 की पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि फैक्टर को, पावर को उसके ऊपर लिख सकते हैं की वैल्यू के ऊपर। अच्छा जी, अब 4 की पावर n है, 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है तो 2 और साथ n आ गया, 2 की पावर 2n। सही है, ये हमारा आंसर आ गया, यही जो है प्रूफ कह देंगे, जो उन्होंने पूछा हुआ था वही हमारा आंसर आ चुका है। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है उन्होंने कि प्रूफ करना है हमने, प्रूफ दैट आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 की पावर 8 ओवर 2, और इसको जब हम प्लस करेंगे तो वो आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 की पावर 2 और यहाँ पर 8, सॉरी, और ये इक्वल है -1 के भी इक्वल है, इक्वल टू -1। सही है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो अब हमें पता है कि जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ओमेगा की वैल्यू आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3/2 और इधर 8 आ गया, प्लस यहाँ पर आ गया आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3/2 और इधर 8 इक्वल्स टू -1। क्या चाहिए यहाँ पर, अगर -1 चाहिए इधर भी और इधर भी चाहिए, ठीक है, और इधर भी माइनस चाहिए अंदर। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर आयोटा दिया हुआ है तो आयोटा को अगर आयोटा से मल्टीप्लाई कराएं तो -1 आ जाएगा हमारे पास, हाँ आ जाएगा। और यहाँ पर भी अगर हम लोग आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 आ जाएगा, इधर -1 आ जाएगा और इधर जो है वो आयोटा अगर आएगा तो स्क्वायर रूट के अंदर -1 जो होता है वो, यानी कि आयोटा तो पहले ही बराबर होता है स्क्वायर रूट -1 के, तो वो हो जाएगी सेम हमारे पास कंडीशन। अब हम क्या करते हैं कि आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं, तो यहाँ पर आएगा, और इधर भी आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड, अब -√3/8/2। अब आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो आयोटा का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3/8/2, और यहाँ पर आयोटा साथ ही आ रहा है की पावर 8 प्लस यहाँ पर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा और इधर 8 इक्वल इक्वल इक्वल। अब क्या करते हैं, ये तो नीचे वाला डिवाइड वाला आ रहा है ना, इसको बाहर निकाल देते हैं। अंदर जो है वो आयोटा में ही है लेकिन पावर भी इसके ऊपर है, तो जब बाहर निकालेंगे तो वो पावर भी साथ ही आ जाएगी ना दोनों में से, आयोटा की पावर 8
और ये इस तरीके से आयोटा स्क्वायर -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 और प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब ये हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ गया, ठीक है। क्योंकि जो स्क्वायर रूट 3 आयोटा है, स्क्वायर रूट 3 आयोटा वो माइनस स्क्वायर रूट -3 के इक्वल ही होता है, तो ये किसके इक्वल आ गया, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। या चलिए इसका एक और स्टेप ये कर लेते हैं कि आयोटा को ख़त्म करके और स्क्वायर रूट के अंदर -3/2 और यहाँ पर भी वही काम, माइनस स्क्वायर रूट -3/8/2। अब ये आ जाएगा आयोटा की पावर 8 ऐसे ही, ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 8। अब जो आयोटा 8 है ना, आयोटा 8 तो वो होता है 2 की पावर 4 हो जाएगा, मतलब ऐसे 2 4 ज़ा 8 और यहाँ पर 8 है ओमेगा 8, तो हमें चाहिए है ओमेगा मतलब कि ओमेगा की ऐसी पावर 3 चाहिए ना, ओमेगा 3 मतलब ये 8 जो है वो 3 के टेबल में नहीं जाता, तो हम लोग 6 को अलग कर लें और 2 को अलग कर लें ताकि यहाँ पर ओमेगा 3 आए और वो कैंसिल हो जाए, मतलब कि 1 आ जाए। और यहाँ पर 2 8 16 होता है, लेकिन 16 जाता नहीं है, तो 15 और ओमेगा 1, 15 तो जाता है 3 के टेबल में। अब उसके बाद ये 2 4 वो आयोटा 2 जो है वो किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर आएगा। तो आयोटा 2 जो है वो -1 की पावर 4 हो गया और यहाँ पर आ गया आपके पास और आयोटा 6 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 6 जो था वो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, प्लस ओमेगा 15 था तो 3 5 ज़ा 15 और ओमेगा आ रहा है 7। 1 की पावर 4 जो होता है वो 1 ही होगा, +1 ही होगा और यहाँ पर आ गया ओमेगा स्क्वायर और मतलब कि ओमेगा की पावर 3 1 के इक्वल ही होता है ना, तो 1 ही आएगा और यहाँ पर भी 1 ही और ओमेगा ओमेगा आएगा यहाँ पर, क्योंकि ओमेगा 15 एक सेपरेट किया था ना, तो यहाँ पर ओमेगा ही आना था खाली। 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा किसके बराबर होते हैं, अगर हम लोग देखें +1 = 0 के होता है, तो ये उधर चला जाएगा तो -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर भी 1 मल्टीप्लाई बाय -1 आंसर आ जाएगा और ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। 7 है, उन्होंने कहा है इवेलुएट करनी है इसकी वैल्यू, जबकि ओमेगा जो है ना वो एक इमेजिनरी क्यूब रूट है यूनिटी का, ठीक है। तो अब इस ये क्या होता है कि हम देखते हैं, जो ये वाला साइन है ना इसको हम लोग कहते हैं समेशन, ठीक है। अब उन्होंने ओमेगा की पावर 2 के एरिया कहा है कि k = 0 है, यानी कि जो k की सबसे छोटी वैल्यू है ना, k जहाँ से हमने स्टार्ट करना है, ये समेशन जहाँ से हमने स्टार्ट करना है वो 0 है, 0 से स्टार्ट करेंगे और ख़त्म कहाँ पर करनी है, जो ऊपर वैल्यू दी हुई है वहाँ तक, 0 से 5 तक। तो हमने 0 से शुरू किया और 5 तक गए, ठीक है। और समेशन का मतलब है कि जो वैल्यूज़ पावर्स लिखेंगे ना यहाँ पर, फिर एक वैल्यू के बाद प्लस, यानी कि सब वैल्यूज़ का सम करके ना उन्होंने एक हमें जनरल फॉर्म दी हुई है, हमने उसको खोल कर लिखना है यहाँ पर और उसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, 0 पुट किया, ओमेगा 2 की के की जगह पर प्लस ओमेगा के की जगह पर 1 2 3 4 5 ओमेगाज ऐसे ही आ रही है। उसके बाद ये हो जाएगा ओमेगा 2 की पावर 0, तो वो 0 होता है और किसी की भी पावर 0 होती है तो वो किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10, ठीक है। फिर उसके बाद अब ओमेगा 2 को तो हम लोग कुछ नहीं छेड़ नहीं सकते, वो ऐसे ही आ जाएगा। ओमेगा 4 है, अगर हम लोग इसको 3 को अलग और 1 को अलग कर दें, वो क्यों, ताकि क्योंकि हमें पता है कि जो ओमेगा क्यूब होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो हम लोग उसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। ओमेगा 6 है, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। ओमेगा 8 है, 6 अलग 2 अलग कर दिया। ओमेगा 10 9 अलग 1 अलग कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा कि ये जो ओमेगा 3 था वो 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल, ये भी 1 के, ये भी 1 के, और जो बाकी वैल्यूज़ बची वो क्या है, ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही उतार लिया। ये ओमेगा 1 को जब हम लोग ओमेगा 1 ऐसे ही उतारा और 1 ओमेगा क्यूब की जगह पर 1 आ गया, ओमेगा ये भी 1 आया था, ये सेम ऐसे ही उतार लिया। उसके बाद 6 जो 3 2 ज़ा 6 था ना, तो वो उतार कर और ओमेगा स्क्वायर अलग उतारा। ओमेगा 9 3 3 ज़ा 9 होता है ओमेगा,
फिर उसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और 1 प्लस ये कैंसिल हो गया, मतलब 1 ही आना था ना, तो ओमेगा स्क्वायर नीचे उतारा और ये ओमेगा आ गया। अब यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दो वैल्यूज़ आ गई हैं एक जैसी, तो इनको हम लोग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कर सकते हैं, उस तरीके से लिखा। अब उसके बाद आपको पता है कि जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो 0 के इक्वल आता है। ये तीनों वैल्यूज़ को प्लस करें तो वो 0 के इक्वल आता है। ये प्रॉपर्टी भी है हमारी 2 वाली, तो हमने लिख दिया इसकी जगह पर 0। फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही आता है, ठीक है। और ये हमारा आंसर राइट हैंड साइड जो थी वो हमारी प्रूफ हो चुकी है, हैंस प्रूव्ड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम वैसे ही है, मतलब थोड़ा सा उन्होंने कहा है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, थोड़ा सी वर्किंग करनी पड़ेगी इसके अंदर। अब देखिए तो दोनों वैल्यूज़ ना तकरीबन सेम ही है, बस यहाँ पर ओमेगा का फ़र्क है। इधर ओमेगा स्क्वायर है और इधर नहीं है, और इधर हमारे पास ए के पास कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करें, अगर नीचे वाली वैल्यू को ओमेगा से मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा, इधर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और इधर ओमेगा क्यूब आएगा, वो 1 के इक्वल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग यही करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं ओमेगा से, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाया ओमेगा से और डिवाइड भी करवाया ओमेगा से। 1 ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और नीचे आ गया ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं करवाते, अभी ऐसे ही रखते हैं, डिवाइड तो करवा देते हैं ना नीचे, मतलब कि तो इससे मल्टीप्लाई मतलब इन दोनों को आपस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा स्क्वायर को 1 से करवाया तो क्यूब हो गया, यहाँ पर ओमेगा को ओमेगा से तो ओमेगा स्क्वायर और सी ओमेगा आ गया। फिर उसके बाद ओमेगा एज इट इज़ आपके पास बचा बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ये ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, तो वो एज इट इज़ आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ये दोनों कैंसिल हो गए और आपके पास खाली बचा ओमेगा, जो कि थी आपकी राइट हैंड साइड। तो ये भी प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। नंबर 9 है, वो भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है कि हमने ओमेगा जो है वो क्यूब रूट है, तो हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेफ़्ट हैंड साइड हमारी क्या है, वो है ए ओमेगा। ओमेगा 12 को अगर हम लोग 3 4 से 12 करके लिख सकते हैं, फिर प्लस बी ओमेगा 17 है तो 15 अलग और ओमेगा 2 अलग। इसी तरीके से सी प्लस यहाँ पर सी ओमेगा 19 नहीं जाता 3 के टेबल में, तो 18 अलग और ओमेगा अलग। फिर उसके बाद क्या होगा, नीचे वाली वैल्यूज़ में ए ओमेगा 12 अलग और 2 अलग, यहाँ पर ओमेगा 21 अलग, बी ओमेगा 21 अलग और ओमेगा अलग, प्लस सी ये तो जाता है 3 के टेबल में ना, तो 3 10 से 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद ए इसकी पावर 1 की पावर 4 हो जाएगी, प्लस बी ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15 और ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। नीचे बचेगा प्लस ओमेगा 18 जो है वो 3 6 ज़ा 18 होता है और ओमेगा बचेगा। नीचे आपके पास बचा ओमेगा ए ओमेगा 12 जो है ना वो 3 4 ज़ा 12 कर सकते हैं, खाली ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 7 ज़ा 21 ओमेगा बचा, प्लस ये हो गया 3 1 की पावर 10 हो जाएगा। फिर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा ए की पावर 1 जो है वो ए और इसकी पावर 1 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए ही आ जाएगा। यहाँ पर बी ओमेगा का क्यूब 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस ये 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा और साथ सी भी है, ए मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ओमेगा साथ 1 प्लस सी, फिर ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और नीचे हमारे पास आ रहा है ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी
प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब ये वाला जो है ना वो बिल्कुल 8 की तरह हो गया। अब 8 शुरू में जैसे दिया हुआ था ना, देखिए सेम वैसे हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे ओमेगा से सिंपल, तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है ना, तो उसको सामने रख लेते हैं। ओमेगा से मल्टीप्लाई और ओमेगा से ही डिवाइड करवाया, तो हमारे पास आएगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और नीचे आया ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। ये हो जाएगा ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और ऊपर आ गया ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और यहाँ पर ओमेगा आ रहा है। ये हो जाएगा 1 के इक्वल। ओमेगा ऐसे ही ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और नीचे आया ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और ये आपका कैंसिल, आंसर आ गया ओमेगा, जो कि राइट हैंड साइड थी। तो हम हेंस प्रूव्ड।